बाहुबली नेता छोटे सरकार कहे जाने वाले अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी उनसे भी धाकर निकली और तेजस्वी यादव से लगातार सवाल कर रही है। जो सवाल करने की हिम्मत दूसरे नेताओं में नहीं होती, वहीं वह बगावत करने के मूड में नजर आ रही है। वहीं एनडीए में जाने के लिए, शामिल होने के लिए चिराग पासवान ने 6+1 का क्या फॉर्मूला रखा है, क्या शर्त रखा है और दिल्ली में एनडीए की जो बैठक होने वाली है उसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं और विपक्षी दलों की बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोग कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल आप सभी जानते हैं और हमने कल पॉजिटिव इंडिया चैनल पे भी आपको दिखाया था कि बेऊर जेल में छोटे सरकार अनंत सिंह अभी बंद हैं और उन पे जो 10 साल की उनको जो सजा सुनाई गई है AK-47 के मामले में, जो उनके घर से बरामदगी का आरोप उन पर लगा है, अब उस मामले में 10 साल की उनको सजा हुई थी और वो बेऊर जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाया था, सरकार पर यह आरोप लगाया था और ये आरोप इसलिए लगाया गया था क्योंकि उनकी बैरक का गेट रात में खोल करके छोड़ दिया गया था, जिसके बाद बेऊर जेल में भारी मारपीट हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। 4 कक्षपाल को सस्पेंड कर दिया गया था, कुछ कक्षपाल यानी कि जेल कर्मी भी घायल हुए थे और उनके अनंत सिंह समेत उनके 10 समर्थकों पर FIR भी इस मामले में दर्ज की गई। वहीं अस्पष्ट जो जानकारी मिली कि जो एक बलात्कार के केस में राजवल्लभ यादव यानी कि राजद के नेता बंद है, उनसे उनकी मुठभेड़ हुई है और इसी बात को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, अब इस मामले में आरजेडी की MLA और मोकामा की वर्तमान MLA नीलम देवी भी खुलकर सामने आ गई है और लगातार वह तेजस्वी यादव पर यानी कि अपनी ही महागठबंधन सरकार पर हमलावार है और बगावत के मूड में नजर आ रही है। आपको हम आगे की बात बताएं उससे पहले पिछली बात एक बता देते हैं कि जब बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार की राजधानी पटना आने वाले थे, राजद के तमाम नेता उनका विरोध कर रहे थे। कोई घेरने की धमकी दे रहा था, कोई मारने की धमकी दे रहा था, तो कोई कुछ करने की धमकी दे रहा था और तमाम नेता, महागठबंधन के तमाम नेता, मंत्री, विधायक सब लोग बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विपक्ष में कुछ न कुछ बयान दे रहे थे। वहीं आपको बताते चले कि नीलम देवी, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो कि मोकामा से विधायक है, वह बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने के लिए पहुंच जाती है। यानी कि वह अपना स्टैंड क्लियर कर देती है कि सनातन धर्म के लिए वह पार्टी से भी टकराने का हौसला रखती है और ऐसा हौसला सिर्फ और सिर्फ नीलम देवी ही दिखा सकती है, छोटे सरकार की पत्नी ही दिखा सकती है। और एक बार फिर से उन्होंने अपना धाकड़ अंदाज दिखा दिया है और अपनी ही सरकार से जो सवाल किया है, अभी आपके स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट चल रही होगी जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि नीलम देवी जो कि वर्तमान में विधायक है, उन्होंने अपनी ही सरकार से सवाल किया है, ट्वीट उन्होंने किया है और पूछा है कि अब तो सवाल आरजेडी फॉर इंडिया, आरजेडी बिहार स्टेट यादव तेजस्वी जी से है कि क्या यही दिन देखने के लिए मोकामा की जनता राजद के टिकट पर मुझे विधानसभा चुनकर भेजी है। मोकामा से पूर्व विधायक MLA अनंत सिंह जी पर अपनी चुप्पी तोड़े सरकार। उसके बाद ये बिहार तक का ये स्क्रीनशॉट लगाया गया है जिसमें लिखा हुआ है कि पटना के बेऊर जेल में बाहुबली अनंत सिंह के समर्थकों ने जेल कर्मियों को पीटा। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इतना खुलकर सवाल करने की हिम्मत राजद के किसी विधायक में नहीं है और नीलम देवी ने ये एकदम अपना दिखाया है। वहीं अब नीलम देवी के बारे में जो सूचना आ रही है, उस सूचना के अनुसार अब वह भाजपा में शामिल हो सकती है और मुंगेर लोकसभा सीट से बीजेपी उनको टिकट दे सकती है, अपना उम्मीदवार बना सकती है। और ये बात इसीलिए चल रही है क्योंकि जब आनंद मोहन की रिहाई जेल मैनुअल में बदलाव करके की गई थी, उसके बाद से अनंत सिंह की रिहाई की भी मांग उठी थी, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार इस पर लगातार चुप्पी साधे हुए है और जिस तरीके से नीलम देवी को इग्नोर किया जा रहा है, उनकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, नीलम देवी और छोटे सरकार अनंत सिंह उन लोगों में से है कि वे अपने स्वाभिमान से कभी
समझौता नहीं कर सकते और जहां भी रहे हैं अपने दम पे अपने बलबूते रहे हैं। और मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बताते चले कि वे कई दफा निर्दलीय चुनाव जीत चुके हैं, यानी कि उनको कोई पार्टी टिकट दे या ना दे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोकामा की जनता उनसे इतना प्यार करती है कि निर्दलीय उनको कई बार जिता चुकी है। जेल से अनंत सिंह चुनाव लड़ करके जीत चुके हैं और अनंत सिंह अपने पावर को अच्छे से पहचानते हैं और नीलम देवी अपने उसी पावर के बलबूते तेजस्वी यादव से सवाल करने की हिम्मत जुटा रही है। वहीं आपको बताते चले कि पिछली बार लोकसभा का चुनाव भी नीलम देवी लड़ी थी और कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी, लेकिन इस बार बताया जा रहा कि दरअसल वे बीजेपी का टिकट उनको मिल सकता है। और जो भी अभी चल रहा है, जो भी चर्चाएं चल रही है उसके अनुसार जल्द ही नीलम देवी बीजेपी में शामिल हो सकती है। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल एक दूसरा मुद्दा यह है कि आज के दिन में दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक होने वाली है। कर्नाटक के बेंगलोर में दरअसल बैठक हुई, विपक्षी दलों की बैठक हुई जिसमें 29 दलों के नेताओं ने भाग लिया। लेकिन आज जो एनडीए की बैठक जो होने जा रही है इसमें 38 दलों के लोग भाग ले रहे हैं, 38 दलों के नेता भाग ले रहे हैं और एनडीए गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रहा है। क्योंकि जो मीटिंग हुई बेंगलोर में, जो मीटिंग हुई है विपक्षी दलों की, उसमें ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, अरविंद केजरीवाल अपनी राह पे चल रहे हैं और इन लोगों को एक साथ रखना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ये कुछ वैसा ही है कि आप अगर तराजू पर एक बैंक को रखेंगे तो दूसरा बैंक तब तक, यानी कि मेढक, हम लोग के भाषा में बैंक कहा जाता है, लेकिन मेढक वो कूद जाता है, यानी कि एक को आप रखते हैं दूसरा मेढक आपका कूद जाएगा, यानी कि उसको सरियाने में ही आपका 3 दिया तेल आपका जल जाएगा। वह स्थिति अभी विपक्षी दलों की मीटिंग में हो रही है और विपक्षी दलों का कुनबा जो है भानुमति का कुनबा है जो कि कभी एक नहीं हो सकता। लेकिन एनडीए की बैठक में 38 दलों के नेता भाग ले रहे हैं। वहीं इस बैठक से पहले चिराग पासवान की मुलाकात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भारत के गृह मंत्री अमित शाह से हुई और जो बताया जा रहा था कि पशुपति पारस को, यानी अपने चाचा को किस प्रकार से चिराग पासवान ने साइड लाइन लगा दिया है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी शर्तों को मान लिया है, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी शर्तों को मान लिया है और 6+1 का जो शर्त चिराग पासवान ने रखा था वो अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन भाजपा मुश्किल में फंस चुकी है। आखिर ये 6+1 का फॉर्मूला क्या है वो भी जरा जान लीजिए कि चिराग पासवान लोकसभा सीट में से, बिहार की 40 लोकसभा सीट में से 6 सीट चाहते हैं, वहीं 1 सीट जो है वो राज्यसभा का चाहते हैं, यानी कि 6 लोकसभा 1 राज्यसभा, यानी कि 7 सीटों पर सहमति बनने के आसार है। लेकिन भाजपा फंस चुकी है क्योंकि भाजपा का एनडीए का जो बिहार में गठबंधन जो होने जा रहा है उसमें जीतन राम मांझी शामिल है, उसमें आरसीपी सिंह है, उसमें उपेंद्र कुशवाहा है और सबको कैसे खुश रखा जाए ये भाजपा के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। क्योंकि भाजपा अकेले 30 सीटों पर लड़ने का मन बना चुकी है और 30 सीट पर अगर भाजपा लड़ेगी तो 10 सीट बचता है और 10 में से अगर 6 सीट अगर चिराग पासवान को ही दे दिया जाए तो फिर पशुपति पारस हो गए, फिर उपेंद्र कुशवाहा है या फिर जीतन राम मांझी है या फिर मुकेश सहनी है। इन लोगों के बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये भाजपा के लिए आने वाले समय में मुश्किल पैदा हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि विपक्षी दलों की मीटिंग में जहां नीतीश कुमार सेंटर सीट पर नजर आए और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राहुल गांधी को राजनीति के गुर सिखाते हुए नजर आए, वहीं अब भाजपा में नीलम देवी का जाना तय माना जा रहा है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी में नीलम देवी को शामिल हो जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि नीलम देवी के पति यानी कि छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह को भी बीजेपी में चले जाना चाहिए? आपकी इन मुद्दों पर क्या राय है? आप अपनी अनमोल लाइक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।